अस्सलाम वालेकुम नीटेस्ट पेरेंट्स। 10 के है तो इसमें ये पूछा है कि के क्या होगा। ठीक है, तो K1 जो है वो 2NH3 में है। 2NH3 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और इसमें रिएक्टेंट है K वाले में, तो इसका मतलब 1/K1 हो जाएगा। उसके बाद 2NO जो है वो प्रोडक्ट में है और इसमें 2NO भी प्रोडक्ट में है, यानी कि इसका K2 हो जाएगा, यानी कि K2/K1 हो गया। अब आते हैं H2O की बात करते हैं। तो H2O यहाँ पे प्रोडक्ट में है और इसमें K वाले में भी प्रोडक्ट में है, तो लेकिन यहाँ पर H2O का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर 3H2O हो गया है। यानी कि हम यहाँ पर K3 की पावर 3 करेंगे तब वो H2O के बराबर आएगा। तो K वाली H2O के प्रोडक्ट के बराबर में आएगा, तो हम K3 का होल क्यूब कर देंगे, यानी कि होल क्यूब कर देंगे, तो इसका मतलब आंसर आएगा K3 की पावर 3/K1। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, concentration of Ag plus ion in saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 × 10⁻⁻4 mole per liter solubility product of Ag2C2O4। तो इसमें अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1:1 टाइप का बन रहा है तो वो उसका केस हो जाएगा S², और अगर 1:2 या 2:1 टाइप का बन रहा है तो केस उसका हो जाएगा 4S³, और अगर 1:3 टाइप का बन रहा है तो केस हो जाएगा 27S⁴। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि 1:1 है, यानी कि 1:1 का मतलब ये है कि प्रोडक्ट यहाँ पर 2 बन रहे हैं, तो जो है यहाँ पर 2 बन रहे हैं तो उस जो पावर है वो वही लगेगी, यानी कि जैसे ए वाले में एक अगर ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यही पावर 2 यहाँ पर ऐड हुई है इसमें। और इसी तरह बी वाले में यहाँ पर 3 आ रहा है, 1:2 को अगर ऐड करेंगे तो 1 + 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है, तो पावर में 3 लिखा गया है। इसी तरह 1:3 है तो इसको अगर 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो पावर में यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो Ag2C2O4 है तो इसमें जो आयन बन रहे हैं वो ये 2:1 वाला है, तो इसका आ जाएगा 4S³। इसका डायरेक्ट आ जाएगा 4S³। हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका आ जाएगा डायरेक्ट 4S³। अब हम 4S³ को अगर हम सॉल्व करेंगे KS निकालने के लिए तो आंसर आएगा 5.3 × 10⁻⁻12। क्योंकि कंसंट्रेशन में जो Ag की कंसंट्रेशन दी गई है वो 2Ag वाली दी गई है, लेकिन हम Ag की कंसंट्रेशन रखेंगे जो कि 1.1 × 10⁻⁴ आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में P1 दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है और Kp दिया हुआ है। ये भी एक प्रेशर ही है, मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट करके निकाला गया है। वी विल राइट P1 V1 = P2 V2, देन आंसर विल कम 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है the percentage of pyridine that form pyridinium ion in a 0.10 m aqueous pyridine solution, और Kb दे रखा है इसमें 1.7 × 10⁻⁹। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट का K = C⁴²। तो यहाँ से हम फार्मूला रख के निकालेंगे तो इसका अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो आएगा 1.30 × 10⁻⁻4। क्योंकि यहाँ पर ये आया है मगर हमें परसेंट में निकालना है, तो इसलिए हम इंटू 100 कर देंगे तो आएगा 0.013%। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, the solubility of AgCl with solubility product 1.6 × 10⁻⁻10 in 0.1 m NaCl solution would be. This is a question of common ion effect. Then the solubility of Ag is S and Cl is S + 0.1. The 0.1 is come from NaCl, common ion effect। तो यहाँ पर S की जगह S + 0.1 हो जाएगा।
तो KSP इक्वल टू होता है S², लेकिन यहाँ पर S इंटू S प्लस 0.1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। BF3 का जो मॉलिक्यूल है उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तब। तो PF3 में लोन पेयर पाए जा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है, इसलिए ये बहुत अच्छा लुईस बेस होगा क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है। और CF4 जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट है, इसमें लोन पेयर नहीं पाए जा रहे हैं। और SiF4 जो है वो लुईस एसिड है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल पाया जा रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, NY and NY3 two nearly insoluble salt have the same KSP values of 6.2 into 10⁻⁻13 at room temperature. Which statement would be true in regard to My and My3? The salt My and NY3 are more soluble in 0.5 mKy than in pure water. प्योर वाटर में सबसे ज़्यादा soluble होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। The addition of the salt of Ky to solution of My and NY3 will have no effect on their solubilities. No, there is common ion effect. There will be presence of common ion effect. Means this option will wrong. Option number C है, the molar solubilities of My and NY3 is in water are identical. No, जितनी ही ज़्यादा आयनिक होगा उतना ही ज़्यादा solubility प्रोडक्ट निकल कर आएगा और उतनी ज़्यादा soluble होगा, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। The molar solubility of My in water is less than that of NY3। यही ऑप्शन सही है क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी कम ही होगी My की वाटर में, NY3 की ज़्यादा होगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। You can see in the given reaction K dash will be K⁻²². D option will be correct. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। What is the pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 m NaOH and 0.01 m HCl are mixed? तो इसका रिजल्टिंग pH क्या होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो HCl का अमाउंट है वो बहुत कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NaOH हम लिखते हैं तो वो 0.1 m है और HCl की 0.01 है, और फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 माइनस 0.01 तो आ जाएगा 0.09। तो NaOH का जो अमाउंट बचा होगा वो आएगा 0.09। तो जो फिर 0.09/2 करेंगे क्योंकि OH की कंसंट्रेशन चाहिए है, तो आ जाएगा 0.045। ठीक है, 0.045 को हम 4.5 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं, और फिर हम लिखेंगे log 4.5 इंटू 10⁻⁻²। तो जो log 4.5 -2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा, तो log 4.5 की वैल्यू होती है 0.65, तो 0.65 -2 करेंगे तो आएगा 1.35। तो ये है OH की कंसंट्रेशन। लेकिन हमें pH चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, pH चाहिए। तो pH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 माइनस 1.35 कर देंगे तो 12.65 आ जाएगा, यानी कि pH निकल कर आएगा 12.65। नेक्स्ट क्वेश्चन इज aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electric current? एंड नंबर 1 है HCl, फिर है NH3, C6H12O6, C2H4O,
2। तो इसमें जो आयनिक है वो HCl है और यही सबसे ज़्यादा जो आयनिक है वो HCl है और यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of solution is not an acidic buffer? Acidic buffer is a mixture of a weak acid and its salt with a strong base. You can see in A, B and C option, but D option HClO4 is a strong acid, so option D is correct. Question number 15, which of the following salts will give highest pH in water? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखिए Na2CO3। तो इसमें जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaOH प्लस CO2। तो और NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस जिसका pH 7 से ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ आस्किंग अबाउट KSP। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डेल्टा G इक्वल टू -2.303 RT log KSP। तो यहाँ से log KSP निकल कर आ जाएगा -11.09। तो KSP हो जाएगा NT log -11.09। तो अगर हम इसको 12 कर दें तो 0.9 हो जाएगा और log 8 की वैल्यू होती है 0.9। तो आंसर विल कम 8.128 into 10 to the power -12। comes to the question number 17। इसमें पूछा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कैसे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ए है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। तो अगर NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग। बी बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाती है तो जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है तो प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, अगर कंसंट्रेशन N2 और H2 की डिक्रीज़ कर देंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स सी ऑप्शन विल इनकरेक्ट। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर हीट निकल रही है और अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। comes to the question number 18, for a given exothermic reaction Kp and Kp dash are the equilibrium constant at temperature T1 and T2 respectively, assuming that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is readily observed that। तो यहाँ पर जो log Kp डैश अपॉन Kp इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। For exothermic reaction delta H equal to negative, that is heat is evolved, the temperature T2 is higher than T1, hence Kp is greater than Kp dash।